हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th of September गोइंग ऑन टिल द 21st of September। सो शुरू करते हैं रीडिंग जेनरस लियो के लिए। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Starting with Monday, the Star, lovely. Tuesday, Knight of Pentacles. Wednesday, the Queen of Cups. Thursday, 7 of Swords. Friday, 2 of Pentacles. Saturday, 7 of Wands. And Sunday, the Empress. Overall energy week की है the Hermit. All right. Clarifiers भी ले लेते हैं हम। We have third party, justice, confused, reminiscing. I have to get that card. एक कार्ड नीचे गिर गया है, obsession. Okay, नीचे गिरा हुआ कार्ड फेस डाउन था एंड नीचे गिरा हुआ कार्ड्स नहीं लेना है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इट वॉज द गिफ्ट कार्ड। सो एनीवे, वी आर नॉट टेकिंग दिस। स्नीकी, वी हैव फायर्ड अप। ऑल राइट, डिनायल, यूनियन, हार्ट स्ट्रिंग्स, नॉट फेसिंग ट्रुथ। कोई कुछ सिचुएशन की जो सच्चाई है, रिलेशनशिप की जो सच्चाई है, कोई उस सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है, डिनायल में है, या तो उसको पता है कि ये सच को फेस करना बहुत भारी पड़ेगा या बहुत हर्ट करेगा। सो आप या आपके पार्टनर या आप दोनों कुछ बेसिक एक ट्रुथ को अवॉइड कर रहे हैं, या उसके बारे में बात करना अवॉइड कर रहे हैं, डिस्कस करना अवॉइड कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ एक्सप्लेनेशन मांगना अवॉइड कर रहे हैं, आप उनसे या वो आपसे। एनर्जेटिक रीडिंग है। अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, जो भी पर्सन डिनायल में है। बट कॉम्प्लिकेशन है लियोज, और काफ़ी हफ्तों से आपकी ये रीडिंग में आ रहा है, स्पेशली ये थर्ड पार्टी कार्ड। आई फील आप ही की रीडिंग में ये काफ़ी फीचर कर रहा है ये कार्ड। ओवरऑल एनर्जी हर्मिट की है, विच इज़ द वर्गो कार्ड। वर्गो कार्ड यहाँ बात करता है कुछ टाइम अपने खुद के साथ रहने के लिए लेना, ओके, इन द सेंस आइसोलेशन में, या खुद को थोड़ा सा कट ऑफ करना कॉन्शियस चॉइस के साथ। ऐसे नहीं है कि हो गए आप अकेले या लोनली फील कर रहे हैं, बट ये हर्मिट जो है इसने खुद अपनी डिसीजन से, अपनी चॉइस से अकेले रहना प्रेफर किया है। सो मे बी कुछ टाइम के लिए आपका सॉलिट्यूड चुनना अच्छा होगा, ताकि आप सोच सकें, समझ सकें सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, किस सच्चाई से आप भाग रहे हैं, या तो आप कुछ छुपा रहे हैं या आपको लग रहा है आपका पार्टनर कुछ छुपा रहा है, एंड येट आप वो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर रहे हैं। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ। जबकि हर्मिट जो ये है, ही स्टैंड्स फॉर द ट्रुथ। ये ट्रुथ का ही सीकर है।
सो मुझे लग रहा है ओवरऑल एनर्जी आपको वही बोल रही है कि सच फेस करो, अपना सच या अपनी रिलेशनशिप का सच, अपने पार्टनर का सच, जो भी है. मंडे वी हैव द स्टार कार्ड एंड वी हैव थर्ड पार्टी. सो मुझे लग रहा है आप इतने यू आर शाइनिंग सो ब्राइटली अपने मे बी वर्क प्लेस पे, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स में, सोशल सर्कल में आप इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं. स्टार पावर है आपका कि आपकी एक मैग्नेटिक जो पर्सनालिटी दिख रही है, एक मैग्नेटिक ऑरा डेवलप हो रहा है, वो शायद ये थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर रहा है. देयर आर पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं. अगर आपका ऑलरेडी पार्टनर है तो मे बी ये कोई एक और पर्सन है जो शायद बीच में आने की कोशिश कर सकता है. दैट इज़ व्हाट आई फील. कार्ड सीक्रेट हुकअप भी कह रहा है. सो यस, मे बी फॉर सम ऑफ यू आप भी टेम्पटेशन में फिसल सकते हैं, गिव इन कर सकते हैं, बट टेम्पटेशन ज़रूर है. कोई एक आपके लिए टेम्पटेशन या डिस्ट्रैक्शन का फैक्टर बन के आ रहा है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिक ऑरा. ओके, आपकी जो ये मैग्नानिमस एंड शाइनी स्पार्कली जो पर्सनालिटी है उसको देख के आई फील कोई ना कोई तो अट्रैक्ट हो रहा है अदर दैन योर पार्टनर, अदर दैन योर लव इंटरेस्ट, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ, ये कोई और है. Tuesday we have the Knight of Pentacles and we have Justice. यहाँ पर यही पेंटिकल, ये पर्सन यहाँ फ्राइडे को 2 पेंटिकल्स लेके जगल कर रहा है. ओके, सो यहाँ भी पेंटिकल्स हैं इसके हाथ में एंड यहाँ पर भी इस नाइट के हाथ में पेंटिकल ही है. एंड वी हैव जस्टिस. सो यहाँ पर ये जो जगल कर रहा है वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. जस्टिस कार्ड भी उसी बैलेंस की बात कर रहा है. ओके, ये कुछ कार्ड्स हैं जो ये स्केल्स को दिखाते हैं या बैलेंसिंग एक्ट को दिखाते हैं. सो जस्टिस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स सेम चीज़ की आई फील बात कर रहे हैं कि आप लाइफ में वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. इवन दो आप टेम्प्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन ये आउट ऑफ बैलेंस सिचुएशन है. ओके, इसको हम बैलेंस नहीं कहेंगे. बैलेंस सिचुएशन इज़ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड एक सॉलिड पार्टनर. ओके, बट जहाँ हम स्ट्रे करते हैं या ऑप्शंस आ जाते हैं तो वो डिसबैलेंस हो जाती है सिचुएशन. सो यहाँ पर आई फील वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स रुक के यही सोच रहा है कि शुड आई गो अहेड, क्या मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, अपना बैलेंस, अपनी रिलेशनशिप का जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, क्या वो मैं स्टेक पे रखूँ. समटाइम्स आई फील टेम्पटेशन जब आती है तो इतना गहराई से सोचा ही नहीं जा पाता है. वी जस्ट गिव इन टू टेम्पटेशन, हम बस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं. बट यहाँ पर अगर ये पर्सन रुक के सोच रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्शियस, वो रियलाइजेशन, वो अवेयरनेस है कि ये चीज़ गलत है. अट्रैक्शन है मे बी, लेकिन आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए. हो रहा है लेकिन होना नहीं चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई फील ये हर्मिट भी दिखा रहा है कि रुको, सोचो एंड गहराई से सोचो. ये डीप कॉन्टम्पलेशन में है ये हर्मिट मोड. सो आपको भी थोड़ा सा ये इसके बारे में डीप थॉट देने की ज़रूरत है कि इज़ इट वर्थ इट. अपनी रिलेशनशिप को दाव पे रखना, इज़ इट वर्थ इट. क्वीन ऑफ कप्स, वेंसडे को वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. सो ये कैंसर, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो फेमिनिन एनर्जी है, वाटर एलिमेंट and feminine energy, and there is confusion. So yes, कोई feminine figure या तो confused है या किसी female को लेके आप confused हैं. अगर आप you are a male watching this video, तो आप किसी female को लेके confused हैं.
अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स, बिकॉज जनरल रीडिंग है, आप ये फेमिनिन एनर्जी में भी हो सकते हैं. सो इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग, देन आई फील यू आर द वन हु इज़ कन्फ्यूज्ड कि क्या करूँ, क्या सही है. लाइफ मुझे इस क्रॉस रोड पे लेके आ गई है जहाँ एक तरफ कमिटेड रिलेशन है, एक तरफ टेम्पटेशन है, कुछ फ्लिंग या अफेयर करने की चांस है. सो येस, कन्फ्यूजन इज़ देयर, यू आर फीलिंग लॉस्ट. बट बात वही हो जाती है, फिर से हर्मिट मोड आ जाता है कि वाइजली एक्ट करना है, इम्पल्सिवली नहीं, बिना सोचे समझे रिस्की बिजनेस में इंडल्ज नहीं करना है. ये हर्मिट जो है ये बहुत ज़्यादा वाइज है. सो इस हफ्ते आई फील आपकी कॉन्शियंस अगर जागी हुई है, आपका विजडम अगर स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ अवॉइड कर पाएंगे. बट आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप भी गिव इन कर रहे हैं. थर्सडे वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव रेमिनिसिंग. खोए हुए हैं, यहाँ पर भी लॉस्ट लग रहे हैं. वेंसडे को, थर्सडे को भी आप थोड़े लॉस्ट हैं ख्यालों में. Looking at photos, good times, thinking about you, dwelling. So you are dwelling. Maybe आप कुछ कंपैरिजन मोड में आ सकते हैं अपने पार्टनर को और इस नए जो भी स्पार्क है, ये पर्सन हु इज़ पुलिंग एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स, उसको और अपने पार्टनर को मे बी आप कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप कंपेयर कर सकते हैं. सो यस, थोड़ा सा लॉस्ट तो आप हैं. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा बिकॉज यू आर लॉस्ट एंड थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ी इरिटेबल भी हो सकते हैं. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है कुछ आपकी एनर्जी भी डिसओरिएंटेड हो सकती है इस हफ्ते, इरिटेबल हो सकते हैं बिकॉज आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है किसी एक चीज़, इस एक एंगल को लेके. सो बाकी एरियाज़ में अगर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आप उसको लेके कुछ इरिटेबल होके कुछ रिएक्शंस दे सकते हैं. आई फील फ्राइडे अगेन लाइक आई सेड, सी ये पर्सन जगलिंग एक्ट कर रहा है. 2 लोगों को लाइफ में किसी तरह मैनेज करने की कोशिश अगर करेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर होगी. ओके, ये जगलिंग एक्ट इसको भारी पड़ सकती है. आई फील इट इज़ 2 पीपल, 2 लोगों को ये जगल कर रहा है, पार्टनर एंड ये पासिंग जो भी फ्लिंग है, टेम्पररी फ्लिंग. सो अगर ये जगलिंग एक्ट में आप हैं लियोज, बी वेरी वेरी केयरफुल. आई थिंक ये मैंने पहले भी कहा है, यू हैव टू बी गुड. इफ़ यू आर नॉट गुड, यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, या तो आप मॉरली करेक्ट हैं तो सब कुछ सही है, अगर मॉरली करेक्ट नहीं है, यू आर नॉट गुड, तो फिर आपको केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज ये जगलिंग एक्ट मिसअप हो सकती है. ओके, सी ऑब्सेशन, समबडी इज़ ऑब्सेस्ड. या तो ये थर्ड पार्टी आपसे ऑब्सेस्ड है एंड इसलिए आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप धीरे धीरे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इस नए पर्सन को लेके. यू आर क्लिंगिंग ऑन. वही है कि नई चीज़ थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, पुराना पार्टनर फिर थोड़ा डल लगने लगता है. जो मैंने कहा था, यहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो नई टेम्पटेशन हमेशा आपको ज़्यादा अच्छी, अट्रैक्टिव लगेगी. बट लाइक आई सेड, डीपली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आप मिसअप कर सकते हैं पोटेंशियली अपनी रिलेशनशिप, इट्स नॉट वर्थ इट. Saturday we have the 7 of Wands. So see, धीरे धीरे आई फील अब इस झूठ को या अपने सच को छुपाने के लिए नाउ यू हैव टू फेस
सर्टन थिंग्स। अपने पार्टनर की अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कहाँ आपको एक्सप्लेनेशंस देने हैं, कहाँ आपको कवर अप करना है, झूठ बोलने हैं, वो चीज़ शुरू हो जाएगी। डिफेंसिव मोड शुरू हो रहा है सैटरडे को। यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ। आपको लगेगा आप इतने गार्डेड हो जाएंगे क्योंकि पता है कॉन्शियसली कि ये मॉरली गलत है। सो आप इतने ज़्यादा गार्डेड हो रहे हैं कि कुछ भी चीज़ जो आपके पार्टनर कहेंगे वो आपको ट्रिगर लगेगा, ऐसे लगेगा कि नहीं मुझे डिफेंड करना है खुद को। दैट इज़ ओनली बिकॉज गिल्ट फीलिंग है अंदर, ओके, गिल्टी कॉन्शियंस है। वी हैव स्नीकी, स्नीकी अपना वही कुछ ये जो पीछे बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, बिहाइंड योर पार्टनर्स बैक जो भी सीन चल रहा है उसको छुपाने के लिए नाउ यू आर स्नीकी। और स्नीकी हो रहे हैं इसलिए आपको डिफेंसिव भी होना पड़ रहा है। आप ऑन गार्ड हैं कि कोई कैच ना कर ले आपको, कोई झूठ ना पकड़ा जाए। सो और ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं उनको, और छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ। आई फील वही चेन ऑफ इवेंट्स आप ट्रिगर कर रहे हैं एंड खुद ही के इस झूठ में आई फील आप फंस जाएंगे। दिस इज़ नॉट वर्थ इट लियोज। आई कैन ओनली एडवाइज कि वर्थ इट नहीं है, बट अल्टीमेटली फ्री विल है, आपकी चॉइस है। Sunday we have the Empress and we have fired up. Oh my God. So somebody is angry. ये आप जो डिफेंसिव मोड पे हैं, आई फील कुछ एलिगेशंस तो आप पे लग रही हैं। जो आप स्नीकी एक्ट कर रहे हैं, मे बी कुछ झूठ आपके पकड़े जा रहे हैं। इट सेज फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स। जो भी छुपा रहे हैं आप, स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट, ये आई फील किसी ना किसी को पता चल रहा है, स्पेशली आपके पार्टनर को, बिकॉज यहाँ पर वी हैव द एम्प्रेस, यहाँ पर वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड नाउ वी हैव द एम्प्रेस। क्वीन ऑफ कप्स को लेके यहाँ पर कन्फ्यूजन थी एंड एम्प्रेस का क्लैरिफायर है फायर्ड अप। सो एक फेमिनिन एनर्जी यहाँ कन्फ्यूज दिख रही है और एक फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही है। Somebody is furious, building up emotions, overwhelming thoughts, very angry. Somebody is very angry. Sunday को you better be ready, Leos, to face the music. Okay? गलती की है तो फिर अब उसका जो repercussions होंगी उसको फेस करने के लिए रेडी भी रहना है। That is what I see here. टी लीव्स से देखते हैं क्या एडवाइस है। वी हैव डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। सो यहाँ सोशलाइजिंग है, जो कि मैंने कहा था, कुछ ये सोशलाइजिंग में ही शायद आप इतना शाइन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक ऑरा है कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस को, पॉसिबल अफेयर्स, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। We have the bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. So bull is also a symbol of being stubborn. शायद आपकी भी यहाँ पर जिद बन रही है। But then like I said, अगर जिद है और कुछ गलत कदम उठा रहे हैं तो you have to be careful. फिर ये बुल में पोटेंशियल है काफ़ी तोड़ फोड़, काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचाने की। ओके, एंड यहाँ पर डिस्ट्रक्शन क्या है? पॉसिबल डिस्ट्रक्शन आपकी रिलेशनशिप ही सफ़र करेगी। सोच समझ के। वी हैव द फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। देयर इज़ डिसअपॉइंटमेंट अगेन लियोज। आई वुड से कि ये एनर्जेटिक रीडिंग्स हैं, ये जो मैं आपकी तरफ से रीडिंग जो एनर्जी पढ़ रही हूँ कार्ड से, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स, बिकॉज जनरल रीडिंग्स हैं, सबके लिए एग्जैक्ट सेम नहीं होगा सिनारियो। सो या तो ये आप कुछ गलती कर रहे हैं या आपके साथ पर्सन जो इन्वॉल्व है वो गलती कर रहा है, एंड मे बी आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप फायर्ड अप हैं, आप गुस्से में हैं। टेक इट हाउ इट फिट्स। ओके, वन लास्ट कार्ड, let's take it from this.
one card for Leos. We have divine flow. Okay. Let go of attachment. Oh my God. Let go of attachment, especially ये new found attachment मुझे लग रहा है. Let go of attachment to the outcome and let the universe bring gifts. Gifts. जो कार्ड नीचे गिरा था, I think where was it? मैंने शायद मिक्सअप कर दिया उसको. यस, उसके बाद शायद शफल किया था. नीचे जो कार्ड गिरा था, दैट वाज द कार्ड ऑफ गिफ्ट्स एंड इट सेज लेट द यूनिवर्स ब्रिंग गिफ्ट्स. सो यूनिवर्स, आई फील आपको जितनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका फोकस, आपकी अटैचमेंट किस तरफ है. अगर आपका फोकस जिस भी तरफ जा रहा है वो मॉरली करेक्ट नहीं है, तो मे बी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं यूनिवर्स की मेहरबानियाँ. यूनिवर्स भी फिर, जो मैंने कहा था, रेपरकशंस के लिए रेडी रहिए कि कुछ गलत किया है तो फिर यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट उस कर्म की सोचेगा. सो फिलहाल अगर आप अबंडेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हैप्पी रिलेशन, सब कुछ अच्छा जा रहा है एंड उसको आप दाव पे रख रहे हैं इस नई अटैचमेंट के लिए, तो बी वेरी केयरफुल कि आप अपने ये जो डिवाइन गिफ्ट्स आपको मिले हुए हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, ये आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर. इस अवेयरनेस के साथ एक वाइज चॉइस, वाइज डिसीजन लेना है. दैट इज़ ऑल आई कैन से लियोज. इस हफ्ते थोड़ा सा मुझे लग रहा है इमोशनली ये रीडिंग इज़ हैवी ऑन एडवाइस फैक्टर, बट लाइक आई सेड, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू, योर चॉइस. ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ चॉइस है. ओके, एंड टेम्पटेशन भी एट टाइम्स, वही इंसान कहता है मेरा कंट्रोल ही नहीं चला, मेरा बस ही नहीं चला, गलती हो गई. सो गलती से बचना है. I feel all the cards are pointing that way. That is what I have for you Leos इस हफ्ते के लिए. एंड आई होप इस रीडिंग से सही हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.